चलिए बस अभी आगे आइए मेंस की एक्सरसाइज के बाद में नेक्स्ट वाला है एडवांस वाला मेंस वाले एडवांस में आप चले आइए पहले मेंस की एक्सरसाइज पे आइए। हाँ पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया ही नहीं होगा 3 वाला मैंने आपको। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट O ऑफ 0 मीटर से 0 मीटर 8 सेकंड दिया हुआ है। मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन बिंदु। ये तो अपन ने केस बना के नोट बना के लिखा है, ठीक है ना। जब भी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है? अबे मूव बंद एक्सप्लेन आजू बाजू वाले को करना बंद, शांति से बैठना है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ नोट करना होगा वहाँ बोलना है, मैं बोलूंगा आपको इसको क्लास नोट्स में नोट करना है। जहाँ नहीं करना है वहाँ पे आप एंड में पूरा पीडीएफ बना के जो है वो ग्रुप पे डाल दें। क्लियर? सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, वैसे नहीं रहा जा रहा, मुझे बोलना ही है, बोर्ड पे आके समझा के बोल के चले जाए। चलिए अब आपके पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है। आफ्टर 5 सेकेंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज। तो आफ्टर 5 सेकेंड हमारे को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी कितना होगा पहले वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं, ये रहा x, ये रहा y, और यहाँ पर अभी 3 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? और यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो आफ्टर 5 सेकेंड भी इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, यस और नो? बट लेकिन उसने एक सर्टेन डिस्टेंस तो ट्रैवल किया होगा। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर 0 पे था, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बताओ? डिस्टेंस निकालो, x में मिलेगी डिस्टेंस क्योंकि बॉडी x में मूव कर रही है। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो x में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? यहाँ से 3 इंटू टाइम बरोबर vt जिसको हम बोल सकते हैं। तो 3 इंटू टाइम कितना है? 5। तो कितना आया? 15 मीटर। अरे हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब हमारे पास में ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आ चुकी है 15 मीटर, मतलब ये रही वो लाइन, ठीक है। आपको निकालना क्या है? ओमेगा। क्या निकालना है आपको? ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? v परपेंडिकुलर अपॉन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, यस और नो? तो अब आपको यहाँ पर v परपेंडिकुलर निकालना है और v पर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग तो ये रहा, वो पॉइंट के अबाउट निकालना है। दैट इज ये कितना होगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक ये 8, ये 15, तो 17 आ जाएगा ये। और ये इधर दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, इसका हमें ये कंपोनेंट निकालना है। तो ये थीटा कितना, ये रहा हमारे पास थीटा, तो ये एंगल भी क्या हुआ? थीटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? 3 साइन थीटा। अरे हाँ या ना? साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, 3 इक्वल टू 8/17। कोई कंफ्यूजन? तो आपको ओमेगा मिल जाएगा v परपेंडिकुलर 3 इंटू 8/17 अपॉन 17। आंसर कितना आया? 24/17 का स्क्वायर, यस और नो? कोई कंफ्यूजन? 17 का स्क्वायर कितना होता है? क्या हमें आंसर मिल गया है? चलिए अभी ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो आसान से हो गया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखेंगे।
अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? समझते जाना है अच्छे से, कोई दिक्कत आए समझने में तो पूछना है। अब आइए, सब टेंशन मत, तो सब कराएंगे, अपने पास फोन भी रखे, ठीक है? हमारा क्लास का ऑफिशियल फोन है ये आपसे, ये मैं हमेशा लेके आऊंगा, इसमें फोटो करेंगे, ये क्लास के नाम पे मैंने रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लास को तो ये समझ के फोन जो है चला गया है, क्या ही करेंगे फोन को, मेरे को गिफ्ट दे दे, तूने वैलेंटाइन का गिफ्ट दिया मुझे। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म circular disc of a radius r is made from a copper plate जिसका thickness t दिया हुआ है, another circular disc जिस b है radius 2r दिया हुआ है और उसका thickness कितना है t/2, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन निकालना है। अब मुझे बताइए फॉर्मूला तो आई थिंक सेम, अब बोला नहीं है तो एक्सिस कहाँ से पास करेंगे, सेंटर ऑफ मास से प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्या फॉर्मूला होगा दोनों केस में, ma इंटू रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है? ib क्या रहेगा, mb रेडियस ऑफ b का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। मास अभी हमें बोला नहीं है, लेकिन मास जो है वो अलग अलग होने वाला है क्योंकि डायमेंशन अलग दिए, लेकिन एक चीज बोला है, वो क्या बोला है, दोनों कौन सी प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, कौन सी प्लेट है, कॉपर की प्लेट है। अगर दोनों ही कॉपर की प्लेट है मतलब आपका डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एरिया के, तो ma, हाँ लेकिन यहाँ थिकनेस दिया है, थिकनेस दिया है तो कौन सा डेंसिटी लोगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी, समझ में आया? यहाँ पे जब भी आपको थिकनेस दे दे डिस्क की तो थिकनेस हमारे जो डिस्क है वो क्या बन जाएगा, 3D शेप, वॉल्यूम आने लगेगा, है ना? तो वहां पर आप मास को किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे, वॉल्यूम के। कोई कंफ्यूजन? तो ma अपॉन mb इज इक्वल टू ba अपॉन bb इज इक्वल टू पाई ra। रेडियस कितना है बताओ पहले वाले का, r, थिकनेस कितना है t, दूसरे वाले केस में रेडियस कितना हुआ 2r का स्क्वायर, थिकनेस हो गया t/2। क्लियर? अब तुम्हारे पास में मास का रेशियो है, तुम्हारे पास में रेडियस का रेशियो है, तो आई थिंक अब आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्या हो जाएगा अभी ये यहाँ से जो मास का रेशियो मिल रहा है वो डालो, कितना मिल रहा है यहाँ पे 4:1/2, बरोबर? और इनटू रेडियस का रेशियो भी कितना आ रहा है 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/8। तो अब यहाँ से आपको समझ गया होगा कि IA जो है वो छोटा है किससे, IB से। चलो आगे बढ़े, अरे हाँ या ना, फोर्थ वाला क्लियर? चलो अभी कौन फोटो लेगा, PDF बना के भेज देगा, सही अच्छा फोटो, अच्छा चलिए अभी नेक्स्ट जो है हमारा 7th वाला क्वेश्चन। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, जो इसमें हमने आई थिंक 7th वाला कराने की जरूरत नहीं है, साफ ही पता लग रहा है जब कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम रहता है, जब एक्सिस पास हो रहा हो सेंटर ऑफ मास। तो अगर कोई दो एक्सिस के अबाउट MOI दिया है, उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम। क्या क्वेश्चन का लिस्ट इसमें डाउट नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अब हमेशा याद रखो MOI किसके अबाउट होगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम होगा, ये याद रखना है। चलिए इसमें पैरेलल होना कंडीशन जरूरी है, पैरेलल होना जरूरी है, हाँ वो पैरेलल होना जरूरी है, क्योंकि अभी आप मान लीजिए दो एक्सिस अलग अलग दिए हुए हैं तो पैरेलल होना जरूरी है, क्योंकि आप पैरेलल से तो कंपेयर करते हो ना। अब मान लीजिए एक एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आपने निकाला mr²/2 था,
ठीक है। अब ये एक और एक्सिस है, इसके अबाउट फॉर्मूला क्या है, mr²/4 है। तो अब जब तुम इसके अबाउट सॉल्व भी कर रहे हो तो अब ये एक्सिस के अबाउट मान लो mr²/4 से कम आ सकता है ना, ये तो mr²/2 प्लस समथिंग कर रहे हो, तो उस केस में ये मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए पैरेलल होना जरूरी है। हाँ, अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो वो दोनों एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो, उसमें जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके अबाउट MOI जो है वो क्या है, मिनिमम। ठीक है, चलिए अभी अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, एट्थ वाला क्वेश्चन। एट्थ वाला क्वेश्चन, इसमें ये नोट में लिखेंगे, एट्थ वाले क्वेश्चन को इलिप्स वाला शेप का MOI जो है वो किस में लिखेंगे, नोट में लिख देना है। जहां नोट के अंदर लिखो, इसके अंदर या हमारे क्लास नोट्स में डाल देना है, क्योंकि ये शेप टेबल में नहीं था। MOI ऑफ एलिप्स, एलिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलिप्टिकल प्लेट का निकालना है ना, इलिप्टिकल प्लेट, MOI ऑफ इलिप्टिकल प्लेट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम, इलिप्टिकल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ये रही वो इलिप्टिकल प्लेट, उसमें एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास। अब ये इलिप्टिकल प्लेट के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस, पता है ना हमें। ये जो माइनर एक्सिस है वो 2a लेंथ हो गया, मेजर एक्सिस का लेंथ 2b हो गया है। एक्सिस पास हो रहा है कहां से, डिस्क के सेंटर और प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ICM is equal to ma² इस केस में m/4 a² प्लस b² विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला, अब इससे चाहे देखो रेडियस वाला, अब डिस्क वाला जो है वो कंपेयर कर सकते हो सर्कुलर डिस्क का, उसमें a और r का, a और b दोनों का वैल्यू r होता है, तो m/4 r² प्लस r² कितना है, 2r², कैंसिल आउट होकर m/2 r² फॉर्मूला बन जाएगा। तो इलिप्टिकल डिस्क का MOI का फॉर्मूला अबाउट इट्स सेंटर, जहां पर सेंटर कौन सा होगा, जहां पर वो दोनों मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कट करते हैं, तो उसके अबाउट फॉर्मूला क्या है, m/4 ma² प्लस m/4 mb²। क्लियर हो रहा है। इसमें याद रखो a और b क्या है, a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है ना, सेमी, या इसको माइनर बोल दो, b को बोल दो सेमी मेजर, बड़ा वाला b दिख रहा है आपके हिसाब से। ठीक है, और m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लेट। अब आई थिंक आप कंपेयर करके आप समझ पाएंगे आराम से इसको। देखिए दोनों का दिया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर ये लिख देना है ना नोट में अच्छे से, ये क्लास नोट्स में लिख देना है, जो चीजें क्लास नोट्स के काम की हो क्लास नोट्स में लिखते जाएंगे। हाँ, देश से कम ही आने वाला है। देखो क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि हमारे पास में मेजर एक्सिस जो है वो कितना है, r दिया हुआ है, और माइनर एक्सिस जो है वो हमारा t दिया हुआ है। अबाउट इट्स एक्सिस, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी ये इट्स एक्सिस बोला जाए मतलब क्या हो गया है, ये इट्स एक्सिस मतलब ये कौन सा है, ऑन एक्सिस, इट्स एक्सिस, वो कहां से पास होता है, डिस्क को, तो सेंटर के और प्लेन के परपेंडिकुलर, ये याद रखो, है ना। चाहे वो इलिप्टिकल डिस्क की बात, इलिप्टिकल डिस्क हो या हमारा सर्कुलर डिस्क हो, इट्स एक्सिस ऑन एक्सिस बोले तो कहां से पास हो रहा है, उसके
सेंटर ऑफ मास से और प्लेन के परपेंडिकुलर, ये छोड़, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन आ जाता है एक्सिस कौन सा है, तो इट्स एक्सिस खुद का एक्सिस कौन सा जो बॉडी के सेंटर से पास हो लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। अब इस केस में अभी आप बड़े ध्यान से समझो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात की गई है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आएगा आंसर आपका m/4 r² + d² आएगा, दैट इज इक्वल टू आई। तो अगर मैंने यहाँ r जो है वो क्या है तुम्हारा मेजर, d क्या है तुम्हारा माइनर, तो उन्होंने जो लिखा है ऑप्शन अगर देखते हो तो उनका ऑप्शन है m/2 r²। मतलब अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m/4 × 2r², मतलब m/4 = r² + r², इधर r² + d² और d का वैल्यू r से कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होगा। समझा, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अभी 8th वाला भी हमने बढ़िया तरीके से खत्म किया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 5th भी पूछ रहे हो, क्या बात है, ये तो अपन ने नोट बना के लिखा है ना कि भाई कोई भी प्लेट में बना के लिखवाया था ना मैंने, डिस्क में से अगर एक छोटा मतलब आप सेमी सर्कुलर डिस्क का भी लोगे तो भी फॉर्मूला mr²/2 ही होता है। वैसे ही रिंग के अंदर से आप अगर सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर डिस्क, क्वार्टर रिंग इनका भी लोगे, किसके अबाउट, उसके सेंटर के अबाउट, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, mr² ही रहने वाला है। कंडीशन अप्लाइड, उसमें m क्या होना चाहिए, उस सेगमेंट का मास होना चाहिए। चलिए अभी 12th वाला बीच में आ रहा है, 12th वाला देखो क्या दिया हुआ है, 2 sphere of same mass radius are in contact with each other, moment of inertia of the sphere about its diameter is I, moment of inertia of both sphere about the tangent common point would be, I think ये तो सिंपल ही है। क्वेश्चन 12 तो सिंपल ही दिख रहा है मुझे, ये देखिए ये रहे दोनों स्फीयर, उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, आई दिया है। आपको कॉमन टेंजेंट के अबाउट निकालना है, जिसने में पूछा है घटिया क्वेश्चन पूछा है, ये आई ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो क्या करोगे, आई ऑफ टेंजेंट जो है फर्स्ट का प्लस सेकंड दोनों का ऐड करो, ठीक है। दोनों केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम स्फीयर है, रेडियस r है, तो कहना है सेट है 2 × I1, 2 × I1 क्या होगा, ICM प्लस mh², यस और नो। तो यहाँ ICM कितना होगा, 2/5 mr² प्लस mr², तो 7/5 mr² × 2 14/5 mr²। आपको आंसर r की टर्म में चाहिए, तो सेंटर के अबाउट, तो अभी I is equal to 2/5 mr², तो mr²/5 को हम लिख सकते हैं I0/2, मतलब इसको यहाँ से पुट किया हमने तो कितना आया, 7 आई। खत्म, ये तो इजी क्वेश्चन ही था। 12th के बाद 7, अभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, ठीक ठाक, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। 17 हो गए, 17 तो अलग यही वो कट वाला ही है, सिंपल ही हमारा है ना, mr²/2 ही रहेगा इसका आंसर। उसके बाद में 18 वाला तो हमने किया था एक ऐसा ही क्वेश्चन, सेम टू सेम। आपको मिनिमम कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, di/dx = 0, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अभी उसके बाद है ये एडवांस वाले में क्वेश्चन नंबर 2। एडवांस के अंदर क्वेश्चन नंबर, एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2, ये फोटो ले लिया भाई तुमने?
चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपस में डिस्कशन मत करो, मैंने पहले ही बोल दिया। अब एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2।